हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है मैनेजिंग इन्वेंटरीज। ये चैप्टर नंबर 3 आपके ACCA स्टडी हब का होने वाला है और इस क्वेश्चन के हम जो क्वेश्चन चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करेंगे और जो क्वेश्चंस होंगे वो रिलेटेड टू होंगे आपके रीऑर्डरिंग लेवल, इकोनॉमिक बैच ऑर्डर, इकोनॉमिक क्वांटिटी ऑर्डर्स, मिनिमम स्टॉक लेवल, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं साथ में। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम सॉरी। So question number मैं इसको snip करता हूँ so that I can overwrite on it. The demand for a product is 12,500 for 3 months period. Each product has a purchasing price of $15 and the ordering cost $20 per order placed. Question finally आपसे ये पूछा what is the economic order quantity? So EOQ. How do we find the EOQ? So एक हमारे पास formula है that we utilize and the formula is 2 multiply by cost of ordering multiply by demand, है ना, 2COD डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है हमारे पास और इसी फार्मूले को यूटिलाइज करके हम निकालेंगे EOQ। ठीक है, तो इस फार्मूले में सबसे पहले क्या है, हमें 2 चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाई CO मीन्स कॉस्ट ऑफ ऑर्डर। तो क्वेश्चन में हम फाइंड करते हैं वे इज कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट आर $20 पर ऑर्डर। ठीक है, तो $20 मल्टीप्लाई बाई डिमांड, डिमांड इज मीन्स द नंबर ऑफ मटेरियल और गुड्स दैट वी आर गोइंग टू कंज्यूम और दैट इज गोइंग टू बी डिमांडेड एनुअली। ठीक है, तो हम कितने कंज्यूम या डिमांड करने वाले हैं एनुअली, वो इस क्वेश्चन में उससे रिलेटेड कुछ हिंट दिया हुआ। डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज 12,500 बट फॉर 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स के लिए है, बट हमें क्या चाहिए, एनुअल चाहिए। तो दे आर 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर, तो 3 मंथ्स के लिए तो 4 क्वार्टर्स हो जाएंगे टोटल। सो मल्टीप्लाई कीजिए 12,500 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 50,000। सो मल्टीप्लाई बाई 50,000 डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग गिवन होगा क्वेश्चन में, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ अ यूनिट प्रोडक्ट इज 10% ऑफ परचेज प्राइस। सो 10% ऑफ परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस आपको चाहिए होगा। परचेज प्राइस है आपका, परचेजिंग प्राइस इज 15, सो 15 का 10% इज 1.5, है ना। सो अब इसको इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 50,000 is 20 lakh, means 2 million divided by 1.5 is equals to 1.5 times 3. No, sorry, it is not 0.15 times 3. ठीक है, 0.3, तो हम 0.3 को नहीं कर रहे कंसीडर, मुझे इसका रूट निकालना पड़ेगा। सो इफ आई फाइंड द रूट इट विल गिव मी 1154.7, सो अप्रॉक्स 1155 हो जाएगा। सो 1155 इज डी, so this should be your answer. Easy, it is correct, right? So it's next question is, let me snip it out. A company determines its order quantity of raw material using EOQ. तो EOQ से वो अपना order quantity निकालते हैं। ठीक है, what would be effect on EOQ? So क्या होगा effect on EOQ and total annual handling cost of a decreased in cost of ordering batch of raw material? तो कह रहा है कि अगर cost of ordering batch of raw material, अगर ordering cost कम होगा हमारा overall, तो क्या फर्क आएगा, what will be the effect of it on EOQ and annual holding cost? देखिए, अब तो मैं याद ला दूं कि आपने जब EOQ निकालते हो तो एक फार्मूला यूज करते हो आप, 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, है ना, मल्टीप्लाई डिमांड डिवाइड बाई CH, है ना। तो इस इक्वेशन में ऊपर जो N है यानी ऊपर है, वहाँ पे यूज होता है आपका कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, है ना। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मान लीजिए कोई इक्वेशन है, मान लीजिए 10 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे ये 5 आएगा, है ना। और इसी को मैं अगर इसी इक्वेशन में जो ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, वो मैं ज़्यादा या कम कर दूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं 10 की जगह 20 इंक्रीज कर दिया मैंने और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 10 आएगा। तो ओवरऑल मेरा आंसर भी इंक्रीज हो जाएगा अगर ऊपर का पोर्शन ज़्यादा होगा, और इसी को मैं 8 यानी ऊपर का पोर्शन मैं कम कर दूँ तो ये ओवरऑल मेरा आंसर भी क्या आएगा, वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो देखिए ऊपर के पोर्शन में क्या है, CO ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब ये क्वेश्चन में क्या है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यानी 10 था पहले, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब 8 हो जाएगा। तो ओवरऑल आप मुझे बताइए आपका इक्वेशन जो भी ये सॉल्यूशन होगा वो भी कम हो जाएगा, मींस आपका EOQ भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपका EOQ क्या होना चाहिए, लोअर, या तो C होगा या तो D, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, सब C होगा या D, ये देखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एनुअल कॉस्ट। मुझे ये बताइए आपके इस क्वेश्चन में EOQ कम हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं पहले आपका EOQ अब 5000 था, ठीक है, अब नेक्स्ट अब कम होने के बाद EOQ आपका हो गया 4000, ठीक है। तो पहले 5000 जो यूनिट्स थे आपके पास वो आपके स्टोर में पड़े होंगे, तो उसको होल्ड करने का कॉस्ट ज़्यादा आएगा इन कंपेयर ऑफ
4000 है ना, तो अगर 5000 से 4000 आपका जो EOQ हो जाएगा तो आपका जो होल्डिंग कॉस्ट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, है ना। सो अगर EOQ हमारा लोअर आएगा तो हमारा होल्डिंग कॉस्ट भी लोअर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर शुड बी सी। मैं एक्चुअली आंसर दोनों लोअर ही होंगे, वही हमने यहाँ भी किया, बट मैंने बाय मिस्टेक अभी सी के जगह मैंने डी होना चाहिए, मैंने बाय मिस्टेक सी को कर दिया। तो हमारा आंसर एक्सप्लेनेशन जो मैंने बताया उसमें आपको सेम बताया, यहाँ पे ये कम हो जाएगा प्लस होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगा, बट दोनों लोअर डी में है ना कि सी में है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा सी डी ही हमारा आंसर होगा, सो डी, है ना। और मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों। डाटा रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर स्टोर आइटम आर एज फॉलोज, ठीक है। व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल विल प्रिवेंट स्टॉक आउट। तो रीऑर्डर लेवल आपसे जल्दी पूछ रही है, तो रीऑर्डर लेवल आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम यूसेज मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम लीड टाइम, इज इट, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारा रीऑर्डर लेवल। तो देखते हैं मैक्सिमम यूसेज कितना है हमारा। मैक्सिमम डेली यूसेज इज 520 यूनिट्स। मैक्सिमम लीड टाइम, व्हाट इज द मैक्सिमम लीड टाइम इज 10, देखो लीड टाइम 10 to 15 डेज बता रहा है, तो मैक्सिमम 15 डेज हो जाएगा। सो 520 मल्टीप्लाई बाई 50, this will give me 7800, so the answer should be C. Easy. So the next question is question number 4. A company uses, देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में निकालना क्या है। EOQ निकालना है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग मल्टीप्लाई बाई डिमांड, एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट फॉर अ ईयर। सो 2 multiply by ordering cost. So what is the ordering cost? Order is ये cost of placing an order is $160. So multiply by 160 multiply by demand. What is the demand? Company uses 9,000 units of a component a year. So 9,000 should be the demand. ठीक है। And what is the holding cost? Holding cost is equals to 8% of the price, है ना, परचेज प्राइस। और परचेज प्राइस क्या है 40 का 8% निकालिए आप। 40 मल्टीप्लाई बाई 8%, it is 3.2, 3.2. So अब 2 multiply by 160 multiply by 9,000 divided by 3.2, this will give us 900,000, ठीक है। this is under root, and इसका अंडर रूट करने पे क्या आएगा 948.6, ठीक है। नो 48.6, मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे। सो 949, ऑलमोस्ट 949 जी हो जाएगा सी, है ना। इसमें क्या अगेन, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ ऑन द EOQ एंड एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इफ इंक्रीज इन द एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। तो अगेन सेम क्वेश्चन जैसे लास्ट टाइम मैंने मतलब प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बार एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इसने क्या किया, वो इंक्रीज कर दिया, ठीक है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट को इसने डिक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका EOQ निकालने का, 2 मल्टीप्लाई बाई CO और मल्टीप्लाई बाई डिमांड, मल्टीप्लाई लिखना ही किया, डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। देखिए कॉस्ट ऑफ होल्डिंग नीचे होता है आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आपका कॉस्ट ऑफ होल्डिंग होता है और कॉस्ट ऑफ होल्डिंग क्या कह रहा है, इंक्रीज हो गया, ठीक है। जब तो मतलब ये कि पहले जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा वो इंक्रीज हो गया। मैं एक रफ सा एग्जांपल आपको देता हूँ। 10 मल्टीप्लाई बाई 5 है, ठीक है। मान लीजिए 10 मल्टीप्लाई बाई 2 है, तो अभी आंसर आपका ओवरऑल आंसर क्या आएगा 5 आएगा। अभी 10 डिवाइडेड बाई इंक्रीज हुआ तो इसको इंक्रीज कर लेता है, 5 हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल आंसर क्या आएगा 2। तो जो आपका ओवरऑल आंसर है वो क्या है, वो भी कम हो गया, ठीक है। यानी जो डिनोमिनेटर अगर कम होता है तो आपका ओवरऑल आंसर भी क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। और ओवरऑल आंसर इस फॉर्मूले का क्या होना चाहिए, EOQ। ये किस लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला, EOQ कैलकुलेट करने के लिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए। तो अगर होल्डिंग कॉस्ट कम होगा तो आपका EOQ भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो EOQ लोअर हो या तो ए वाले केस में हो सकता है या तो सी वाले केस में हो सकता है। तो अभी इनकम्प्लीट आंसर है, कंप्लीट कैसे होगा, जब हम एनुअल ऑर्डर कॉस्ट में निकालेंगे। अब मुझे एक बात बताइए कि आपका ना EOQ अभी क्या हो रहा है, इस केस में कम हो रहा है।
तो मान लीजिए पहले आप 5000 नहीं 1000 यूनिट्स निकाल रहे थे, आप ऑर्डर कर रहे थे, ठीक है। अब कम हो गया तो अब मान लीजिए आप 500 करेंगे, ठीक है। अब पहले 1000 एक बार में ऑर्डर करते थे यूनिट्स, अब आप क्या कर रहे हो 500 कर रहे हो, ठीक है। तो अब मान लीजिए आपको टोटल आपको 9000 आपकी रिक्वायरमेंट है साल भर में, तो अगर आप 1000 का करते हो तो आप क्या करोगे 9 टाइम्स करोगे, है ना, 9 टाइम्स ऑर्डर। अगर आप 5 करके करते हो तो आप कितने बार में करना पड़ेगा आपको 18 टाइम्स में, है ना। तो और जब 18 पहले आप ज़्यादा मतलब आपने कम किया तो आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर भी आपका बढ़ गया। जब नंबर ऑफ ऑर्डर भी बढ़ जाएगा तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा ही, है ना। जब नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपका बढ़ेगा तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब ये लोअर ईओक्यू तो लोअर हो जाएगा, बट ये क्या होना चाहिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होना चाहिए, हायर होना चाहिए, ठीक है। तो एंड शुड बी ए, इजी। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द ईओक्यू फॉर द इन्वेंट्री, ठीक है। ईओक्यू निकालना है, 2 मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 20 मल्टीप्लाई बाई डिमांड, एनुअल डिमांड इज 3 मंथ्स के लिए डिमांड 20 है, सो द एनुअल डिमांड विल बी 80,000। ये देखो 3 मंथ्स का जो डिमांड है वो 20,000 है 3 मंथ्स के लिए, तो ऐसे 4 क्वार्टर्स होंगे एक ईयर में, 1 ईयर में, तो मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई होल्डिंग कॉस्ट, व्हाट इज द होल्डिंग कॉस्ट, 6% ऑफ परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस क्या है, परचेज प्राइस इज 25, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 6% इज इक्वल्स टू 1.5 होल टू द रूट। चलिए अब ये मुझे कैलकुलेट करके बताइए आप सभी, आप भी कुछ कर लो फिर। 80,000 डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल्स टू 2133333 5 टाइम्स 3 होल रूट। अब इसका अगर हम रूट करें तो इट विल गिव मी 1460.5 है 0.5, तो हम सीधा इसको ये कर सकते हैं 1461, तो 1461 इज सी, ठीक है। A company, what would be the effect on EOQ and annual holding cost of an increase in ordering batch, ठीक है। तो ऑर्डरिंग बैच इसने इंक्रीज कर दिया, तो व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्ट, ठीक है। देखिए अब ऑर्डरिंग बैच इसने मान लीजिए पहले 5000 था, है ना, अब इसने ऑर्डरिंग बैच अभी मान लीजिए 10,000 कर दिया, ठीक है। और तो ऑर्डरिंग बैच को इंक्रीज करने से क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर आपके कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए आपको 1 लाख यूनिट्स आपको साल भर में चाहिए, 100,000 चाहिए। अब 5,000 करके करोगे तो आप 20 टाइम्स आपको करना पड़ेगा, 20 ऑर्डर लग जाएंगे। 10,000 करके करोगे तो आपके 10 ऑर्डर्स लगेंगे। अब मुझे बताओ 20 बार ऑर्डर करेंगे तो 20 बार डिलीवरी आएगा, तो उसका एक्सपेंस ज़्यादा होगा। 10 बार ऑर्डर करेंगे तो 10 बार ही डिलीवरी चार्जेस वगैरह लगेंगे, तो उसका डिलीवरी कॉस्ट कम हो जाएगा, है ना। अब डिलीवरी कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें गिवन, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब डिलीवरी कॉस्ट आपको पता ही है फॉर्मूले में कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो यहाँ पे होता है। अब ओवरऑल अगर इक्वेशन का देखें तो नॉमिनेटर कम हो जाएगा, ठीक है, नॉमिनेटर कम हो जाएगा। अगर इक्वेशन का मान लीजिए 10 है और ये 2 है, तो ये मान लीजिए 8 हो जाता है, 8/2 कम हो गया नॉमिनेटर, तो ये आ जाएगा 4, और पहले क्या आना था 10 5, तो आपका इकोनॉमिक्स जो EOQ है वो भी कम हो जाएगा, तो आपका EOQ ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, है ना। तो EOQ विल बी लोअर, ठीक है। अगर आपका EOQ कम हो जाएगा तो आपका होल्डिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है, तो इस क्वेश्चन में नहीं कर रहा मैं क्यों कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोथ ऑफ दीज विल बी लोअर। Purchase price of an purchase price of an item of inventory is 15 per unit, ठीक है। पूछ रहे आपसे EOQ निकालना है, तो अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 30 मल्टीप्लाई बाई एनुअल डिमांड, 3 मंथ्स के लिए डिमांड 10,000 है, सो इट विल बी 40,000 एंड डिवाइड बाई होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ परचेजिंग प्राइस, so परचेजिंग प्राइस है 15, सो 10% होगा 1.5। दिस शुड बी डिवाइडेड बाई 1.5 को मल्टीप्लाई, मुझे सॉल्व करके बताइए इस इक्वेशन को। 2 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 40,000
divided by 1.5. This is 1.6 million आ जाएगा ये डॉलर, ऑलमोस्ट 1.6 million इज इक्वल्स टू 16, तो दिस इज लाइक 1.6 million, ठीक है। अब इसका हम रूट निकाले तो दिस विल कम आउट टू बी 1264 समथिंग, 1264.9, तो इसको हम कर सकते हैं 1, यहाँ पे आंसर होगा 1.65 हम कर सकते हैं, नहीं तो अपने आंसर को यहाँ पे हम इनपुट करते हैं 1265, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एन इन्वेंट्री ऑफ द कंपोनेंट। तो ये आपसे पूछ रहा है टोटल एनुअल कॉस्ट, ठीक है, एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एन इन्वेंट्री, ठीक है। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एन इन्वेंट्री क्या होनी चाहिए वो हम फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में। मैं बता देता हूँ वैसे निकालते कैसे। हम जनरली क्या करोगे, होल्डिंग कॉस्ट आपका कैसे निकालोगे, जैसे आपका जो भी होल्डिंग कॉस्ट गिवन है, ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मल्टीप्लाई बाय डिमांड अपॉन 2, डिमांड अपॉन 2 मीन्स एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, नॉट डिमांड, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मीन्स एवरेज इन्वेंट्री जो आपके गोडाउन में, आपके स्टोर में हमेशा रहेगा, वो मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट को होल्ड करने में जितना एक्सपेंस आ रहा है फॉर अ ईयर, ठीक है, वो दोनों मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ जाएगा एनुअल होल्डिंग कॉस्ट। चलिए तो फिर निकालते हैं। Manufacturing company uses 25,000 components at a constant rate during a year. Each order places with the supplier of component is 2,000. तो पर ऑर्डर कितने का 2,000 का है, ठीक है, तो पर ऑर्डर कितने का 2,000 का। यहाँ पे एक काम की बात हमें ये मिलेगा अभी तक, विच इज इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। द कंपनी होल्ड्स अ बफर इन्वेंट्री, कंपनी ये कह रहा है ना कि यहाँ पे 500 का बफर इन्वेंट्री भी हमारे पास पड़ा रहता है कि मतलब कभी इमरजेंसी में यूज करना हो तो हम उसको रखेंगे स्टॉक में, ठीक है। इन्वेंट्री ऑफ 500, द एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन कंपोनेंट इज 2, तो एनुअल कॉस्ट यानी ये वाला आइटम तो आपके पास गिवन है $2, ठीक है, $2 ये गिवन है, और ये वाला आइटम है ना, इसमें दो बातें बता रखी हैं। एक तो बता रखी है कि भाई 2000, ठीक है, तो 2000 का एवरेज करते हैं तो ये आ जाएगा 1000, है ना, और ये 1000 ऑन एन एवरेज तो हमारे पास हमेशा रहेगा इन्वेंट्री में। इसके अलावा हमें 500 और मेंटेन करके रखना है, तो ये टोटल हो जाएगा 500 जो हमें मेंटेन करके रखना है बफर स्टॉक, प्लस 1000 हमारा जो एवरेज इन्वेंट्री होगा जो हमारे पास रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15, 2 मल्टीप्लाई बाई 1500 इज इक्वल्स टू $3,000, ठीक है, तो आंसर शुड बी $3,000, इजी। Alpha company buys material from a supplier that is located next to his factory. When Alpha places an order for material X, the supplier sets up a special production run, and it takes several days for the order to be fulfilled. The supplier delivers material to Alpha company in small batches from the time the order is placed until the order is complete. ठीक है, okay. Alpha currently uses the economic order quantity model to determine the order quantity of material X, but a new management accountant has suggested that the economic batch quantity EBQ would be more appropriate, ठीक है। तो अभी सिंपल क्वेश्चन में ये कह रहा है, पहले ये EOQ से अपना जो भी ऑर्डर साइज है वो कैलकुलेट करता था, अभी ये EBQ यानी पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यूज करता था, अभी ये करेगा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके न्यू अकाउंटेंट ने उसको ये बताया कि भाई ये मेथड हमारे लिए मोर एक्यूरेट है, इससे हम कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, ठीक है। This would have no effect on the total quantity of material X used during the year. इससे कोई फर्क नहीं आएगा कि हम उससे कितने मटेरियल मतलब यूज करते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो कह रहा है कि इस मेथड को यूटिलाइज करने से क्या इफेक्ट आएगा, देखो, ठीक है। तो अब देखते हैं किस चीज़ के ऊपर इफेक्ट की बात कर रहा है। एक तो पूछ रहा है कि ऑर्डर क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, एक तो जब EOQ से हम EBQ पे शिफ्ट होता है ना, तो एक ऑर्डर क्वांटिटी हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो या तो C होना चाहिए या तो D, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी अपना आप ही मतलब इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, ये भी हमारा क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए C, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा, बाकी so the next question is question number 12. What would be the effect of
ऑन EOQ, ठीक है, एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन टोटल ऑर्डरिंग बैच ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। तो आप ऑर्डरिंग बैच को इसने कम, मतलब वो डिक्रीज हो गया इसका ऑर्डरिंग बैच, अगर डिक्रीज होगा तो इसका ऑर्डरिंग बैच, देखिए फॉर्मूला जो होता है मैडम वहाँ पे CO ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइडेड बाई CH। तो ऊपर हमारा सी ऑर्डरिंग कॉस्ट ऊपर होता है, तो अब ये क्या कह रहा है कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज हो गया, ठीक है। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट डिक्रीज होगा मतलब ये जो भी फ्रैक्शन होगा, ठीक है, वो उसमें नॉमिनेटर कम हो जाएगा, है ना। मैं फिर से एग्जांपल आपको देता हूँ। पहले मान लीजिए 10 डिवाइड बाई 2 था, तो ये 5 आना चाहिए था। अब ये ऊपर यानी नॉमिनेटर कम हो जाएगा, 8 हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 हो जाएगा, तो आपका टोटल आंसर भी कम हो जाएगा। यानी आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी नॉमिनेटर अगर डिक्रीज होता है, कम होता है, तो आपका ओवरऑल जो इक्वेशन है वो भी कम हो जाएगा, है ना। तो मतलब आपका EOQ पहले से कम हो गया है ना, EOQ आपका जो है पहले से वो कम हो गया है, ठीक। तो आपका EOQ हो चुका है लोअर, ठीक है। अगर EOQ लोअर हो चुका है तो आपका एनुअल होल्डिंग कॉस्ट भी क्या होगा, लोअर, है ना, क्योंकि अब कम आपको अपने गोडाउन या आपके गोडाउन या आपके स्टोर में कम से कम आइटम रखने पड़ रहे हैं, तो उसको होल्ड करने का कॉस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। परचेज प्राइस ऑफ इन्वेंट्री इज 25, ठीक है। अब निकालना क्या ये देख लेते हैं। EOQ निकालना है फॉर द इन्वेंट्री, ठीक है। EOQ अगेन हमें ये निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 20 मल्टीप्लाई बाई डिमांड। 3 मंथ्स के लिए 20,000, तो डिमांड हो जाएगा एनुअल 80,000। नीचे क्या लिखना है, होल्डिंग कॉस्ट। सो व्हाट विल द होल्डिंग कॉस्ट, 6% ऑफ परचेज प्राइस, तो परचेज प्राइस इज 25 मल्टीप्लाई बाई 6%, दिस इज 1.5। 2 multiplied by 20 multiplied by 80,000 divided by 1.5. So this will be something 1460.5. So this is something 1461, ठीक है, 1461। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। बाकी तो आप, अगर आपको ये सही लगे क्वेश्चंस और आपको कुछ समझ में आता है तो लेट मी नो, और जो भी आपके डाउट्स है तो बताइए क्या उस पर हम फिर डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूँ आपको बहुत ही डिटेल्ड में, और तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स में या मुझे ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।